सर्जरी के लिए किए गए चीरे की देखभाल करने से पहले कृपया ये पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो आपको ये सिखाएगा कि सर्जरी के लिए किए गए चीरे की देखभाल कैसे करें। इंसिजन यानी कि सर्जरी के लिए त्वचा में किया गया चीरा। ऑपरेशन के बाद इस चीरे को सीने के लिए टांके, स्टैपलर, स्किन ग्लू यानी कि त्वचा के लिए विशेष गोंद या स्किन क्लोजर टेप यानी कि त्वचा के लिए विशेष पट्टी का उपयोग किया जा सकता है। ड्रेसिंग नाम के कपड़े की पट्टी के साथ चीरे को ढक दिया जाता है। चीरे में संक्रमण होने से रोकने के लिए इस ड्रेसिंग पट्टी को साफ और सूखा यानी कि शुष्क रखें। चीरे की उचित देखभाल करने से वो तेजी से भर जाता है। चीरे की देखभाल में शामिल है चीरे को साफ रखने के साथ साथ उस पर ढकी हुई ड्रेसिंग की पट्टी को बदलना। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी नई पट्टी की, मेडिकल टैप के रोल की, साफ कैंची, हाथों के डिस्पोजेबल यानी कि जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंका जा सके, दस्तानों के 2 जोड़ों की, 2 नरम साफ कपड़े या कागज के टुकड़े की, एक बार इस्तेमाल करके फेंका जा सके एक प्लास्टिक बैग और कूड़े की टोकरी की। चीरे में संक्रमण होने के जोखिम को कम करने के लिए इन सभी चीजों को चीरे से दूर रखें। इन चीजों को इस तरह तैयार करें। पहला कदम, अपने हाथों को पानी और साबुन से 30 सेकंड के लिए धोएं और फिर उन्हें साफ कपड़े, पेपर या कागज के टुकड़े से सूखा करें। साफ हाथ संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक उत्तम तरीका है। दूसरा कदम, नई बैंडेज की पट्टी यानी ड्रेसिंग के लिए विशेष पट्टी के आवरण को खोलें। पट्टी को आवरण में ही रहने दें और ध्यान रखें कि आप उसे छुए नहीं। तीसरा कदम, इस टैप से चारों टुकड़ों को काटो और उनके छोर को पास वाली मेज पर चिपका कर लगा दो। टैप के इन 4 टुकड़ों को नाप चीरे पर लगी हुई पुरानी पट्टियों के समान होना चाहिए। पुरानी ड्रेसिंग को निकालें। पहला कदम, एक बार फिर हाथों को साबुन और पानी से धो लें और उनको सूखा करें। दूसरा कदम, हाथ में डिस्पोजेबल यानी जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंका जा सके दस्ताने पहने। तीसरे कदम, एक हाथ से चीरे पर लगाई हुई पट्टी के बाजू की त्वचा पर हल्के से दबाएं। ध्यान से अब दूसरे हाथ से पुरानी पट्टी को चीरे की तरफ की दिशा में निकालें। चौथा कदम, हर एक पट्टी जब ढीली हो जाए उसके बाद फिर ड्रेसिंग निकालें। चीरे पर लगी हुई स्किन क्लोजर टैप यानी कि त्वचा के लिए विशेष पट्टी को न निकालें। उसे अपने आप 5 से 10 दिनों में निकल जाने दें। यदि आपका ड्रेसिंग चीरे के साथ चिपक गया है तो उसे खींचकर न निकालें। उसे खींचने से चीरे में से खून निकल सकता है और उसे ठीक होने में देर लग सकती है। ड्रेसिंग को गुनगुने पानी से गीला करें। 1 से 2 मिनट तक इंतजार करें जब तक आप उसे त्वचा से आसानी से अलग नहीं कर सकते। इस पुरानी ड्रेसिंग को निकलने के बाद उसे ध्यान से देखें। यदि उसमें खराब या मीठी गंध आ रही हो या उस पर पीले या हरे रंग के धब्बे हों तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का संपर्क करें। 5वां कदम, पुरानी ड्रेसिंग को प्लास्टिक की थैली में डाल दें। 6ठा कदम, हाथों में पहने दस्ताने को निकाल दें और उन्हें पुरानी ड्रेसिंग वाली प्लास्टिक की थैली के साथ कूड़े की टोकरी में डाल दें। चीरे को साफ करें। यदि आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ने आपको सूचित किया हो तो ही चीरे को साफ करें। संभव है कि आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपसे केवल ड्रेसिंग ही बदलवाना चाहते हो। आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपको जो भी निर्देश करते हैं उन्हें ध्यान से सुने और समझें। पहला कदम, एक बार फिर हाथों को साबुन और पानी से धो लें। दूसरा कदम, हाथ में डिस्पोजेबल यानी जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंका जा सके। तीसरा कदम, हमेशा साफ कपड़े और गुनगुने पानी का उपयोग करें। यदि आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ने अनुमति दी है तो चीरे के आसपास शुष्क हिस्से को साफ करने के लिए हल्की एंटीबैक्टीरियल साबुन का उपयोग करें। चीरे के पास के क्षेत्र को शुरू करें और चीरा से बाहर की ओर या उसे किनारा की आसपास की त्वचा को पोंछें। हर बार पोंछने के लिए एक नए कपड़े का उपयोग करें। कपड़े के खराब होने पर नए कपड़े का उपयोग करें। पोंछते समय या चीरे पर या उसके आसपास रगड़े नहीं और सूखी पपड़ियों को न निकालें। यान पपड़ियाँ आपके घाव के भरने तक उसकी रक्षा करते हैं। आपके चीरे पर लगे गए टाँक को स्टेपलर या स्किन क्लोजर टैप पर रगड़े या पोंछे नहीं।
यदि आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ने नहीं कहा हो तो अपने चीरे को अल्कोहल, आयोडीन या पेरोक्साइड से साफ न करें। चौथा कदम, चीरे को खुली हवा में थोड़ा सूखने दें। जैसे वो सूखता है वैसे वैसे आप निम्नलिखित चीज़ों की पुष्टि करें। चीरे के कोई टाँके या स्टेपलर अपने स्थान से हिल गए हैं या निकल आए हैं। आपका चीरा किसी जगह से खुल गया है। चीरे में से या उसके आसपास कहीं से रक्त निकल रहा है। चीरे के आसपास लाल हो गया हो, जो ये लालिमा उसके किनारों से लगभग 1 इंच तक फैली हुई है। चीरे के आसपास कहीं ज़्यादा गर्म लग रहा है। चीरे के आसपास कहीं सूजन आई है। चीरा में से खराब या मीठी गंध आ रही है, या उसमें से सफ़ेद, पीला या हरा तरल पदार्थ निकल रहा है। यदि आपको इनमें से कोई भी परिवर्तन दिखे तो तुरंत अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का संपर्क करें। यदि आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता ने नहीं कहा है तो अपने चीरे पर किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट, लोशन या पाउडर न लगाएं। 5वां कदम, हाथ में पहने हुए डिस्पोजेबल दस्ताने को निकालें और उन्हें कूड़े की टोकरी में डाल दें। चीरे पर नया ड्रेसिंग करें। पहला कदम, अपने हाथों को पानी और साबुन से धो लें और उन्हें सुखाएं। दूसरा कदम, हाथ में नए डिस्पोजेबल दस्ताने पहने। तीसरा कदम, गॉस पैड यानी कि रुई की पट्टी का एक छोटा जाली वाला टुकड़ा जिसको एक कोने से पकड़े। इस गॉस पैड का जो हिस्सा चीरे पर या उसके निकट आता हो उसे न पकड़े। ध्यान से चीरे को गॉस पैड से ढक ले। यदि अभी भी चीरे में से द्रव निकल रहा है तो आपको एक से अधिक गॉस पैड की आवश्यकता हो सकती है। चौथा कदम, एक हाथ से गॉस पैड के एक छोर को पकड़े और दूसरे हाथ से उसे पट्टी लगाकर त्वचा पर चिपका दे। सुनिश्चित करें कि गॉस पैड के चारों छोर त्वचा पर पट्टी के साथ चिपक गए हैं। अगर पिछले ड्रेसिंग की पट्टी के कारण आपकी त्वचा लाल हो गई है तो इस नई ड्रेसिंग की पट्टी को त्वचा पर कहीं और लगाएं। अगर आपकी त्वचा सूज गई है या उस पर छाले पड़े हो तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का संपर्क करें। आपको इस पट्टी से एलर्जी हो सकती है और उसके लिए आपको किसी अलग प्रकार की पट्टी का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। 5वां कदम, हाथ में पहने हुए डिस्पोजेबल दस्ताने को निकालें और उन्हें कूड़े की टोकरी में डाल दें। 6ठा कदम, हाथों को फिर से पानी और साबुन के साथ धो लें और उन्हें सूखा करें। चीरे के आसपास हल्का लाल होना, सूजन आना, चीरे में से साफ या गुलाबी पानी जैसे तरल पदार्थ निकलना, ये सब सामान्य है। हालांकि यदि आपको निम्नलिखित किसी भी लक्षण का अनुभव हो तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का संपर्क करें। यदि आपके चीरे में से सफ़ेद, पीला या हरा तरल पदार्थ निकलता दिखे, चीरे से एक खराब या मीठी गंध आती हो, आपके चीरे का आकार बदल गया हो ऐसा लगे, चीरे की आसपास की त्वचा के चारों ओर 1 इंच जितने विस्तार में लाल हो गया हो, चीरे के आसपास की त्वचा में ज़्यादा गर्माहट महसूस करना, चीरे में से रक्त निकलना या उसके चारों ओर सूजन आ गई हो। यदि आपको मतली, उल्टी या दस्त की तकलीफ हो या 101 डिग्री फ़ारेनहीट जितना या उससे अधिक तापमान यानी कि बुखार हो तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का संपर्क करें।